तो चलिए आज जानते हैं कैसा नाश्ता करने से पेट में तुरंत गैस बनने लगती है। दरअसल पेट में गैस की समस्या एक आम समस्या है जो बहुत से लोगों को परेशान करती है। यह समस्या आमतौर पर तब होती है जब हमारे पाचन तंत्र की कुछ समस्याएं होती है या फिर कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन करने से गैस बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दरअसल गैस का बनना एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है जो हमारे पेट और आंतों में होती है। यह तब होता है जब आंतों में भोजन का सही तरीके से पाचन नहीं हो पाता और इसमें कुछ अपशिष्ट बच जाता है जिसकी वजह से गैस बनती है। सामान्यतः गैस बनने की प्रक्रिया में हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन जैसे गैस शामिल होती है। कुछ खाद्य पदार्थों के कारण गैस बनती है जो पेट में द्रव बायोटिक तत्व या एंजाइम के साथ प्रतिक्रिया कर गैस का निर्माण करता है। जैसे नंबर 1, फैटी और तला हुआ नाश्ता। तले हुए और बहुत अधिक फैट वाले खाद्य पदार्थों को पचाने में शरीर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इससे पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है और गैस बनने की संभावना अधिक होती है। जैसे कि तले हुए आलू, समोसा, कचौरी और अन्य तले हुए स्नैक्स। नंबर 2, दूध और दूध उत्पाद। दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे दही, पनीर, घी आदि में भी गैस बनाने का कारण बन सकता है, खासकर उन लोगों में जिन्हें लैक्टोज से एलर्जी होती है। लैक्टोज का पाचन ठीक से नहीं हो पाता है जिसके कारण पेट में गैस बनती है। नंबर 3, बीन्स और दालें। बीन्स और दालें जैसे राजमा, चना, मसूर दाल आदि में उच्च मात्रा में फाइबर और शर्करा होती है जो पाचन के दौरान गैस का निर्माण कर सकती है। यह खाद्य पदार्थ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है लेकिन शरीर के लिए इन्हें पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। नंबर 4, ब्रेड और अन्य बेकरी उत्पाद। ब्रेड, बिस्किट, केक, पिज़्ज़ा और अन्य बेकरी उत्पादों में उच्च मात्रा में ग्लूटेन होता है जो कुछ लोगों में गैस का कारण बन सकता है। ग्लूटेन पेट के अंदर सूजन और असुविधा पैदा कर सकता है जिससे गैस का निर्माण होता है। नंबर 5, कुछ सब्जियां जैसे ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रसल स्प्राउट जैसे क्रोसीफेरस सब्जियां पाचन क्रिया के दौरान गैस उत्पन्न कर सकती है। इन सब्जियों में रफ फाइबर और विशेष शर्करा होती है जो पेट में गैस बना सकती है। नंबर 6, फलों में उच्च शर्करा। कुछ फल जैसे कि सेब, नाशपाती, खजूर और अंगूर में उच्च मात्रा में शर्करा और फाइबर होता है जो पेट में गैस का निर्माण कर सकता है। इन फलों को अधिक सेवन करने से पेट में अपच, सूजन और गैस होती है। नंबर 7, प्रोसेस्ड मांस। स्मोक्ड मीट, सॉसेज, बेकन और अन्य प्रोसेस्ड मीट में उच्च मात्रा में नाइट्रोजन और नमक होता है जो पेट में सूजन और गैस का कारण बन सकता है। इन्हें पचाने में शरीर को अधिक समय लगता है जिससे गैस उत्पन्न होती है। नंबर 8, मसालेदार और तीखा नाश्ता। तीखे मसाले जैसे हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और मसालेदार चटनी पेट में जलन और सूजन पैदा करते हैं। इन मसालों के कारण पेट की लाइनिंग पर असर पड़ता है और गैस का निर्माण हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं नाश्ते में रोटी सब्जी खाने के क्या नुकसान होते हैं। दरअसल रोटी सब्जी भारतीय घरों में एक सामान्य और प्रिय नाश्ता होता है। हालांकि यह खाने में बहुत स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर होता है लेकिन इसके कुछ संभावित नुकसान भी होते हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दरअसल रोटी सब्जी को नाश्ते में खाने के कुछ नकारात्मक प्रभाव होता है। जैसे रोटी मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत होती है और यदि यह नाश्ते में खाने के साथ सब्जी भी खाई जाती है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का शरीर में शुगर लेवल भी तेज़ बढ़ा सकता है जिससे मोटापा और डायबिटीज जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा रोटी के साथ जब सब्जी खाई जाती है, खासकर अगर वह घी, तेल, मसालों में तली हुई हो तो कैलोरी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। यह शरीर में अतिरिक्त कैलोरी को जमा कर सकता है जिससे वजन बढ़ने की संभावना हो सकती है। ज़्यादा कैलोरी वाले भोजन से शरीर में फैट जमा होता है जिससे मोटापा और हृदय का खतरा बढ़ता है। इसके अतिरिक्त रोटी को ज़्यादातर गेहूं से बनाया जाता है जो कुछ लोगों के लिए पाचन में कठिनाई उत्पन्न कर सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी पाचन शक्ति कमज़ोर होती है। इसके अतिरिक्त अगर सब्जी में ज़्यादा मसाले या तेल डाले जाते हैं तो यह पाचन तंत्र पर दबाव डाल सकता है और गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। हालांकि रोटी में थोड़ा बहुत फाइबर होता है लेकिन अगर सब्जी में पर्याप्त मात्रा में फाइबर नहीं डाला गया हो तो वह भोजन संतुलित नहीं रहेगा। फाइबर की कमी से कब्ज और पाचन समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा फाइबर की कमी से शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण भी सही तरीके से नहीं हो पाता है। अगर सब्जी में तले हुए तेल या मसाले का अधिक उपयोग किया जाता है तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अधिक तला हुआ भोजन वसा और अधिकता को बढ़ावा दे सकता है जिससे हृदय रोग और अन्य समस्या या बीमारियां भी होती हैं। कभी कभी रोटी या सब्जी में उपयोग किए गए मसाले, घी या तेल किसी व्यक्ति के लिए एलर्जी का कारण बन सकते हैं।
इससे त्वचा पर रैशेज, गैस और अन्य एलर्जी से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा रोटी सब्जी में प्रोटीन की मात्रा कम होती है और यह नाश्ते के रूप में रोज़ाना खाया जाए तो शरीर को ज़रूरी प्रोटीन की कमी हो सकती है। प्रोटीन की कमी से मसल्स की कमजोरी, इम्यूनिटी की कमी और अन्य स्वास्थ्य समस्या होती है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी की सामग्री वाले भोजन से शरीर में शुगर का स्तर बढ़ सकता है और फिर अचानक ये घट भी सकता है, जिससे ऊर्जा में गिरावट आती है और थकान भी महसूस हो सकती है। यह डायबिटीज़ के मरीजों के लिए खास तौर पर खतरनाक होता है। दरअसल रोटी सब्जी नाश्ते के रूप में एक सामान्य और स्वादिष्ट विकल्प होता है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि इसे संतुलित और सही मात्रा में खाया जाए और इसमें प्रोटीन, फाइबर और अच्छे वसा का समावेश किया जाए। साथ ही मसालों और तेल का उपयोग कम से कम किया जाए। स्वस्थ नाश्ता चुनने से शरीर को पर्याप्त पोषण मिलता है और विभिन्न बीमारी से बचाव भी होता है। अब हम आपको बताते हैं सुबह का सबसे ताकतवर नाश्ता कौन सा होता है। दरअसल सुबह का नाश्ता दिन के सबसे महत्वपूर्ण भोजन के रूप में माना जाता है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, मस्तिष्क को सक्रिय करता है, पूरे दिन की शुरुआत को एक स्वस्थ रूप में बनाता है। एक अच्छा नाश्ता हमें दिन भर की शारीरिक और मानसिक गतिविधियों के लिए तैयार भी करता है। यही कारण है कि हमें सुबह के नाश्ते को ताकतवर और पोषक तत्वों से भरपूर बनाना चाहिए। ताकतवर नाश्ता उन खाद्य पदार्थों से बना होता है जो शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, जैसे प्रोटीन शरीर के निर्माण, मरम्मत और विकास के लिए आवश्यक है। सुबह के नाश्ते में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने से मांसपेशियां मजबूत होती है और ऊर्जा का स्तर बेहतर रहता है। प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों में अंडा, दूध, दही, पनीर, नट्स, बीज और दलहन शामिल हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट शरीर का प्रमुख ऊर्जा का स्रोत होता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करते हैं तो यह शरीर में ग्लूकोज में बदलकर ऊर्जा प्रदान करता है। सुबह के नाश्ते में जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे ओट्स, साबुत अनाज, फल और शाकाहारी खाद्य पदार्थों को शामिल करना अच्छा रहता है। इसके अतिरिक्त फाइबर हमारी पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाता है और लंबे समय तक इसे अतिरिक्त रखने में मदद करता है। फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दालें शामिल हैं। इसके साथ ही स्वस्थ वसा शरीर के लिए जरूरी होता है, क्योंकि यह हार्मोनल संतुलन को बनाए रखता है और ऊर्जा का स्रोत होता है। सुबह के नाश्ते में एवोकाडो, नट्स, बीज और जैतून का तेल जैसे स्वस्थ वसा के स्रोत शामिल करने चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि ताकतवर नाश्ता कैसा होना चाहिए। जैसे ओट्स को एक बेहतरीन नाश्ता माना जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर, प्रोटीन और जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ओट्स को दही, दूध या पानी के साथ पकाकर उसमें फल, मेवे और शहद मिलाकर खा सकते हैं। यह नाश्ता पेट को भरा रखता है और दिन भर ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा अंडे प्रोटीन से भरपूर होते हैं और ये मांसपेशियों के निर्माण में मदद करते हैं। अंडे को उबालकर या ऑमलेट बनाकर खा सकते हैं। आप इसमें कुछ सब्जियां भी डाल सकते हैं ताकि इसका पोषण और भी बढ़ जाए। यह नाश्ता जल्दी तैयार होता है और पौष्टिक भी होता है। इसके अलावा दलिया भी एक हेल्दी और पौष्टिक नाश्ता है। इसमें ओट्स, साबुत अनाज, दाल, मेवे और दूध मिलाकर एक स्वादिष्ट दलिया तैयार किया जा सकता है। यह पेट को भरने में मदद करता है और लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करता है। इसके साथ ही फलों और सब्जियों से बने स्मूदी भी एक बेहतरीन नाश्ता होता है। इसमें आप दूध, दही, फल, नट्स और बीज डालकर एक पौष्टिक स्मूदी तैयार कर सकते हैं। यह नाश्ता प्रोटीन, फाइबर और विटामिन से भरपूर होता है और इसे आसानी से बनाकर भी पी सकते हैं। दरअसल सुबह का नाश्ता शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें पूरे दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार भी करता है। एक स्वस्थ और ताकतवर नाश्ता शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है और मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाता है। नाश्ते में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और स्वस्थ वसा का संतुलन बनाना चाहिए ताकि हम दिन भर सक्रिय और तंदुरुस्त रहें। ओट्स, अंडे, स्मूदी, एवोकाडो, टोस्ट और दलिया जैसे नाश्ते इस उद्देश्य को पूरा करने में मदद करते हैं। अब हम आपको बताते हैं मोटापा कम करने के लिए सुबह के नाश्ते में क्या खाएं। दरअसल मोटापा कम करने के लिए सही नाश्ता करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाश्ता दिन की पहली ऊर्जा की आपूर्ति का स्रोत होता है और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करता है। अगर आप मोटापा कम करने की प्रक्रिया में है तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका नाश्ता संतुलित, पौष्टिक और कम कैलोरी वाला हो। मोटापा कम करने के लिए यह जरूरी है कि नाश्ते में कैलोरी की सही मात्रा ली जाए। एक अच्छे नाश्ते में करीब 300 से 400 कैलोरी होनी चाहिए। ज़्यादा कैलोरी लेने से शरीर में अतिरिक्त फैट जमा हो सकता है, जबकि बहुत कम कैलोरी लेने से शरीर में कमजोरी आ सकती है और मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है। नाश्ते में प्रोटीन, फाइबर और स्वस्थ फैट का सही संयोजन होना चाहिए ताकि लंबे समय तक पेट भरा रहे और अधिक खाने की इच्छा कम हो। अब हम कुछ स्वस्थ नाश्ते के बारे में आपको बताएंगे जो मोटापा कम करने में मदद करता है। जैसे नंबर 1, मोटापा कम करने के लिए ओट्स खाएं। दरअसल ओट्स एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि इसमें फाइबर की भरपूर मात्रा होती है जो पेट को देर तक भरा रखती है। ओट्स में बॉयल प्रोटीन, आयरन और अन्य पोषक तत्व होता है जो वजन कम करने में मदद करता है। आप ओट्स को दूध या पानी के साथ उबाल कर भी खा सकते हैं। आप इसमें ताज़े फल और नट्स भी मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद बढ़े और पोषण भी अधिक हो। नंबर 2, मोटापा कम करने के लिए उबला हुआ अंडा खाएं।
उबला हुआ अंडा प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है। ये पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। एक उबला हुआ अंडा लगभग 70 कैलोरी वाला होता है और इसमें प्रोटीन और स्वस्थ फैट होता है। नाश्ते में अंडा खाने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है और वजन घटाने में मदद मिलती है। नंबर 3, मोटापा कम करने के लिए फल और दही खाएं। फल और दही का संयोजन एक स्वस्थ और स्वादिष्ट नाश्ता होता है। दही में प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स होता है जो पेट में सेहत के लिए फायदेमंद होता है। ताज़े फल जैसे कि सेब, केले, स्ट्रॉबेरी और अंगूर को दही में मिलाकर खा सकते हैं। यह एक हल्का और पौष्टिक नाश्ता होता है जो वजन घटाने में मदद कर सकता है। नंबर 4, मोटापा कम करने के लिए मूंग की दाल का चीला खाएं। मूंग दाल प्रोटीन और फाइबर का बेहतरीन सोर्स है। मूंग दाल का चीला बनाने में बहुत कम कैलोरी होती है और यह वजन घटाने में मदद कर सकता है। इसमें आप अपनी पसंद के मसाले और सब्जियां भी मिला सकते हैं जिससे इसका स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ सकता है। नंबर 5, मोटापा कम करने के लिए चिया सीड्स खाएं। चिया सीड एक सुपर फूड माना जाता है। इसमें फाइबर, प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो वजन घटाने में मदद करता है। चिया सीड को पानी या दूध में भिगोकर रात भर छोड़ दें और सुबह इसे नाश्ते के रूप में खा सकते हैं। यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और कैलोरी की खपत कम करता है। नंबर 6, मोटापा कम करने के लिए सलाद खाएं। अगर आप हल्का और स्वस्थ नाश्ता चाहते हैं तो सलाद एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। सलाद में आप ताज़े फल, सब्जियां, ककड़ी, टमाटर और हरे पत्ते डाल सकते हैं। इसे नींबू के रस और जैतून के तेल के साथ ड्रेसिंग कर सकते हैं। सलाद में बहुत कम कैलोरी होती है और यह पाचन को भी बेहतर करता है। नंबर 7, मोटापा कम करने के लिए नट्स और बीज खाएं। बादाम, अखरोट और कद्दू के बीज जैसे नट्स और बीज प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का अच्छा सोर्स होता है। इन्हें सुबह नाश्ते के रूप में लिया जा सकता है। नट्स और बीज से वजन घटाने में मदद मिलती है क्योंकि यह रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखते हैं और भूख को नियंत्रित भी करते हैं। दरअसल मोटापा कम करने के लिए सुबह नाश्ते में हेल्दी और संतुलित आहार का सेवन करना जरूरी है। ओट्स, अंडा, फल और दही, स्मूदी, चिया सीड, मूंग दाल का चीला, सलाद और नट्स जैसे विकल्प वजन घटाने में सहायक हो सकता है। इसके साथ साथ पानी पीना, नियमित व्यायाम करना और परिष्कृत शर्करा से बचना भी आवश्यक है। स्वस्थ नाश्ता आपकी दिनचर्या का अहम हिस्सा बनना चाहिए ताकि आप स्वस्थ और फिट जीवन जी सकें। अब हम आपको बताते हैं सुबह के नाश्ते में कौन सा फल खाना अच्छा होता है। दरअसल सुबह का नाश्ता हमारे दिन की शुरुआत को प्रभावित करता है और यह हमारी सेहत को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाश्ते में फल शामिल करना एक अच्छा विकल्प होता है क्योंकि फल विटामिन, खनिज, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। अब हम आपको बताते हैं कि सुबह के नाश्ते में कौन से फल खाना अच्छा होता है। जैसे नंबर 1, सुबह के नाश्ते में केला खाना फ़ायदेमंद है। केला एक बहुत ही लोकप्रिय फल है जो नाश्ते में आसानी से खाया जा सकता है। यह पोटेशियम का उत्कृष्ट स्रोत है जो हमारे हृदय और मांसपेशियों के लिए लाभकारी होता है। केला ऊर्जा देने वाला फल है। सुबह के समय इसे खाने से आपको दिन भर एनर्जी मिलती है। यह कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा सोर्स होता है जो शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा केला पाचन को बेहतर बनाने में भी मदद करता है और इसमें फाइबर की भरपूर मात्रा होती है जो कब्ज से बचने में मदद करता है। नंबर 2, सुबह के नाश्ते में सेब खाना फ़ायदेमंद होता है। सेब एक स्वास्थ्यवर्धक फल है जिसे सुबह के समय नाश्ते में शामिल किया जा सकता है। सेब में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है जो हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखते हैं। सेब का सेवन पाचन तंत्र को दुरुस्त करने में मदद करता है और वजन घटाने में भी सहायक होता है। इसमें पानी की मात्रा अधिक होने के कारण यह शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। सेब के सेवन से रक्त शर्करा का स्तर भी नियंत्रित रहता है जिससे सुबह के समय एक स्थिर ऊर्जा मिलती है। नंबर 3, सुबह के नाश्ते में संतरा खाना फ़ायदेमंद होता है। संतरा विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। यह फल त्वचा की सेहत के लिए भी अच्छा है और सुबह के समय इसका सेवन करने से दिन भर ताजगी बनी रहती है। संतरे में प्राकृतिक शर्करा होती है जो शरीर को ताजगी और ऊर्जा देती है। इसके अलावा संतरे में फाइबर भी होता है जो पाचन में मदद करता है और वजन को नियंत्रित करने में सहायक होता है। नंबर 4, सुबह के नाश्ते में पपीता खाना फ़ायदेमंद होता है। दरअसल पपीता एक ऐसा फल है जो विटामिन सी, फोलिक एसिड और फाइबर से भरपूर होता है। यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है और पेट की समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। पपीते में एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है जो त्वचा की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है। सुबह के समय पपीता खाने से पेट की सफाई भी होती है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत भी मिलती है। नंबर 5, सुबह के नाश्ते में अनार खाना फ़ायदेमंद होता है। अनार में एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा होती है जो हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। यह फल रक्त संचार को बढ़ाने में मदद करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है। अनार का सेवन सुबह के समय करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। यह त्वचा को भी निखारता है। इसके अलावा अनार के सेवन से कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रित रहता है और वजन घटाने में भी मदद मिलती है। नंबर 6, सुबह के नाश्ते में तरबूज खाना फ़ायदेमंद होता है। तरबूज गर्मियों में विशेष रूप से लोकप्रिय होता है और यह शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए बेहतरीन होता है। तरबूज में पानी की अधिक मात्रा होती है जो शरीर को तरोताज़ा और हाइड्रेट बनाए रखती है। इसमें विटामिन ए और सी होता है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सुबह के समय तरबूज खाने से
पेट को आराम मिलता है और शरीर में ताजगी का एहसास होता है। नंबर 7, सुबह के नाश्ते में कीवी खाना फ़ायदेमंद होता है। कीवी एक सुपर फूड के रूप में जाना जाता है जो विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। यह फल पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत भी करता है। कीवी का सेवन सुबह के समय करने से त्वचा की सेहत में सुधार होता है और शरीर को ऊर्जा भी मिलती है। कीवी में प्रोटीन, फोलिक एसिड और पोटेशियम भी होता है जो शरीर की समृद्ध सेहत के लिए लाभकारी है। नंबर 8, सुबह के नाश्ते में अमरूद खाना फ़ायदेमंद होता है। दरअसल अमरूद एक ऐसा फल है जो प्रचुर मात्रा में फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। यह फल पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है और कब्ज की समस्या को भी दूर करता है। अमरूद में शक्कर की मात्रा कम होती है जिससे यह वजन घटाने में भी सहायक होता है। इसके अलावा अमरूद रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है, हृदय स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। दरअसल सुबह के नाश्ते में फल खाना न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि यह शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी भी होता है। विभिन्न प्रकार के फल जैसे केला, सेब, संतरा, पपीता, अनार और अन्य आपके शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। इसलिए आपको अपने नाश्ते में इन फलों को शामिल करना चाहिए ताकि पूरे दिन के लिए ऊर्जावान और ताजगी से भरा रहे। फल न सिर्फ हमारी सेहत को सुधारते हैं बल्कि ये हमारी मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाते हैं। अब हम आपको बताते हैं पुरुषों के लिए सबसे अच्छा नाश्ता कौन सा होता है। दरअसल पुरुषों के लिए सबसे अच्छा नाश्ता एक ऐसा विषय है जो स्वास्थ्य, ऊर्जा और पोषण से संबंधित है। सही नाश्ता न केवल शरीर को दिन भर के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है बल्कि यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। जैसे प्रोटीन का सेवन पुरुषों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मांसपेशियों की मरम्मत और निर्माण में मदद करता है। यह नाश्ते में विशेष रूप से होना चाहिए क्योंकि इससे शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा मिलती है और भूख की भावना भी कम होती है। अच्छे प्रोटीन सोर्सों में अंडे, दही, पनीर और मांसाहारी भोजन शामिल है। इसके अलावा ओटमील एक संपूर्ण अनाज पुरुषों के लिए बेहतरीन नाश्ता है। इसमें फाइबर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की अच्छी मात्रा होती है। ओट्स को दूध या पानी में पकाया जा सकता है और इसमें फलों जैसे कि केले, सेब या बेरीज को डालकर इसे और भी स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाया जा सकता है। ओटमील में कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम भी होता है जो हड्डियों और दिमाग के स्वास्थ्य के लिए अच्छे होता है। दरअसल पुरुषों के लिए सबसे अच्छा नाश्ता वही है जो स्वास्थ्यवर्धक, संतुलित और पौष्टिक हो। ओटमील, अंडे, पीनट बटर, टोस्ट, स्मूदी और ताजे फल जैसे नाश्ते के विकल्प शरीर को जरूरी पोषक तत्वों से भरता है और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। सही नाश्ता पुरुषों को न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है बल्कि मानसिक रूप से भी ताजगी प्रदान करता है जिससे पूरे दिन की चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है।